आज अपन है भंडारा जिले के लाखनी तालुका के मचारना में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा दिव्य 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का जो कार्यक्रम चल रहा है। इसके मुख्य जो आयोजक है, जिनकी संकल्पना से ये कार्यक्रम हो रहा है, इस धरती पर जैसा ही देखिए आपने कितना बड़ा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में बहुत बढ़िया आयोजन माननीय पद्माकर जी लांजेवार जो है, जो अभी फिलहाल में इसी गांव से है, लेकिन अभी ये शांति कुंज हरिद्वार में, जहाँ पंडित श्रीराम शर्मा जी ने जो तपोभूमि जो है वहाँ की, उनकी जो उनका कार्यस्थल है शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस गांव में एक बहुत बड़ा अच्छा आयोजन किया है, जिसमें अभी हजारों भाविक यहाँ पे आ रहे, कल से आ रहे, और कल कलश यात्रा भी बहुत बड़ी हुई। तो आज अपन उनसे रूबरू होते हैं कि क्या उद्देश्य था उनका कि 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ इस धरातल पर इन्होंने भंडारा जैसे इस विदर्भ प्रांत में करने का आयोजन उन्होंने लिया, अपने गांव में करने का आयोजन लिया। नमस्ते पद्माकर जी। नमस्कार, प्रणाम। क्या यानी आपने किस हिसाब से इस संकल्पना को साकार करने का, यानी आपका प्रयोजन क्या था, आपके मन में क्या विचार आया कि इस कार्यक्रम का अपन इस मचारना जैसे गाँव में एक ग्रामीण भाग में आयोजन करना? गुरुदेव का संकल्प है कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो गुरुदेव माता जी ने जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे गांव से हमारे मन में भी एक संकल्प जगा कि हर मानव में देवत्व आ जाए और ये धरती स्वर्ग हो जाए। आजकल छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे, बहनें हमारी नशा करने लगी, गुटखा खा रही है, तंबाकू खा रही है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाए, जन जागरण हो जाए। हाँ। ये उद्देश्य लेके, और हमारे गांव में छोटी सी मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर था। अच्छा। और वो छोटा मंदिर बड़ा हो जाए। अच्छा। और आजकल जो कुछ अलग अलग धर्म पंथ चल रहे हैं, और सब एकत्र होके यहाँ गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ है। जी। और वहाँ पे माता जी को विस्थापित किया, आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी। जी। तो ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि हर संप्रदाय के लोग आ जाए। कल हमारी बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकली पालांदूर से। 6 किलोमीटर हमारी बहनें सिर में कलश लेके चली, बहुत बढ़िया। और संदेश देते हुए पालांदूर से खैरी, कवड़सी, जेवनाड़ा और गायत्री मंदिर मचारना से होते यज्ञ स्थल तक वहाँ यहाँ बहनें और शोभा यात्रा निकली, और उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। किस तरीके का कार्यक्रम, अभी 21 से 25 तक का जो कार्यक्रम है, किस तरीके का कार्यक्रम की दिनचर्या है यहाँ पे? ये आज प्रातः मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। अच्छा। और उसके बाद देव पूजन यज्ञ मंच से संचालन हुआ। डॉक्टर अशोक ढोके जी, शांति कुंज के प्रतिनिधि, एवं आज संयोग से हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ सके। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के श्री पारदी जी भाई साहब हमारे गांव में आए, और हम लोगों को सबको अपने अमृत तुल्य वाणी से प्रभावित किया, सबको मंत्रमुग्ध किया। जी। अभी अपन देखेंगे, देखिए दाहिने हाथ पे प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा जैसा यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा खूबसूरत इन्होंने एक प्रकृति बनाई हुई है। ये शांति कुंज हरिद्वार में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और भगवती देवी शर्मा जी का भी प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिकृति बनाई हुई है। आगे चलते हैं अपन जी। यहाँ जो कार्यक्रम का किस तरीके का आयोजन है जी, है ना, यहाँ पे तो हाँ, हमारा गांव ऐसा लग रहा है कि यज्ञ में हो गया, और यहाँ शांति कुंज आ गया, ऐसी हमको अनुभूति हो रही है। अच्छा। हाँ। हर आदमी के मन में प्रसन्नता है, हर बहनों के, बच्चों के मन में प्रसन्नता है कि स्वर्गीय वातावरण। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में 5 कुंडी 9 कुंडी यज्ञ होते थे। तब उस समय स्वर्गीय वातावरण रहता था। वैसा ही वातावरण, बहुत ही सुंदर सा वातावरण हमारे गांव में और आसपास के गांव में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का आयोजन यहाँ पे है जी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सुचारू रूप से जिन्होंने सजाया है। वो यहाँ पे अभी प्रवचन चल रहा है। जी। प्रवचन चल रहा है, और
नजदीक आ रहा हूं के दर्शन ये प्रवचन चल रहा है और ये पूरी दिन भर यहाँ पे कार्यक्रम का पूरा व्यस्तता रहती है। जी जी। और अभी काफी तो खूबसूरत संख्या कम है, अभी अभी रात का समय है। अभी ये रात के समय में अपन आए, फिर भी यहाँ देखिए पब्लिक, देखिए बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे है, ये देखिए, है ना। पर संतुष्टि नहीं है। इतने रात में भी भरे ठंड में यहाँ लोग भाविक जो है यहाँ पे कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। जी, ये सब अहेतु की कृपा है। हाँ, हाँ। परम पूज्य गुरुदेव माता जी की मुझे- सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है। हाँ, मुझे ये बताइए कि ये यज्ञशाला है जो जिसको 51 कुंडी का आप दिखा हमारे प्रेक्षकों को कि 51 कुंडी यज्ञशाला का निर्माण यहाँ पे किया गया, इधर में अभी। हाँ, भक्ति है ना साधना है ना समर्पण है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके का एक आपने नियोजन किया है, काफी बहुत खूबसूरती से किया हुआ है, हम हमारे गुरु के तो लिए इसकी जितना आपको करना है उतना नहीं कर पा ये रहे हैं। कहाँ से यानी आपको ये प्रेरणा मिली और किस तरीके का ये मैं मुंबई अश्वमेध के प्रचार के लिए आदरणीय विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी के साथ आया था। हम लोग नागपुर में रुके थे, तो गायत्री माता मंदिर से मुझे ये प्रेरणा आई कि हमारे गांव में एक सम्मान समारोह का और बड़ा आयोजन करने का एक संकल्प जगा। और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मैं मिला, तो उन्होंने उनको बोला कि हमारे गांव में भैया जी एक बड़ा कार्यक्रम करना है और आपको आना है। तो भैया जी ने हमको सहर्ष बोला कि हम आएंगे। मैं भावुक हो गया, मेरे आंखों से आंसू आ गए। जैसे गुरुदेव बोलते थे वैसे ही उन्होंने हमको वो दिया, और ये सब उन्हीं के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में और श्रद्धा दीदी, श्रद्धा डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से हमारे गांव में ये बहुत ही आनंदमय वातावरण में कार्यक्रम। देखिए इस तरीके का आयोजन माननीय पद्माकर लांजेवार जी ने किया है, और एक बहुत बड़ी बात अच्छी है इस संदर्भ की कि मनुष्य में देवत्व जगाने का कार्य और अपने क्षेत्र में इस सब चीज़ों का फायदा देने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। अपने इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रचार किया, घर घर में जाके इन्होंने इस कार्यक्रम का नियोजन और उनको निमंत्रण पत्रिका दी हुई है, उनको न्योता दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों में अच्छे संस्कार इस माध्यम से हो, अच्छी एक पीढ़ी बने, एक सक्षम ऐसा राष्ट्र बने, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए इस कार्य को और इस हवन को और इस 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को इस माध्यम से साकार किया गया है। और हमारे जो पद्माकर जी हैं इनको पूरा श्रेय जाता है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कार्य किया। आप जैसे होनहार बालक इस भंडारा जिले के लिए बहुत गौरवशाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यही थे पद्माकर जी। देखिए कार्यक्रम में कितने बढ़िया संगीत का आनंद है, सुर देखिए। ताली बजाते हुए नमस्ते। अभी हम है जिनके घर की जो अर्धांगिनी है, जो इस गांव की सरपंच है, पहली सदस्य है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आयोजन में इनका काफ़ी बड़ा प्रकाश फटे साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और इस गांव के प्रमुख व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाते इनसे अपन इस कार्यक्रम के बारे में रूबरू होंगे। क्या लगता है फटे साहब कि आपको इस आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आप भी इस आयोजन में प्रमुख भूमिका में थे, क्या लग रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? इस कार्यक्रम का आयोजन करते समय इतना आनंदमय वातावरण इस गांव में हुआ है। गांव की छोटी छोटी कन्याएं और महिलाएं भी इतने भावुक होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है कि ये कार्यक्रम को पूरे एरिया में माहौल बना दिया और गुरुजी का संदेश हर घर तक पहुंच गया। इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ बच्चे आ रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ आपने इतने बड़े इस ग्राउंड में, जो पट की दान बोलते हैं इसको, यहाँ पट का आयोजन होता है। तो इस गांव में जब पट होता है, लेकिन इस बार अलग माहौल है, तो लोग क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं? सोचना तो यही है कि सिर्फ जो बच्चे छोटे छोटे उनके ऊपर इतने अच्छे संस्कार हुए हैं कि पूरा माहौल बन गया। घर के आगे में रंगोली और वातावरण, जो भक्तिमय वातावरण जो गांव में निर्माण हुआ, इससे बहुत बड़ा आनंद
आ रहा है। और जो हमारे सहयोगी है उनका भी बहुत सहयोग हुआ है। और जो बच्चे हैं वो पूरे उत्साह से और महिला वर्ग पूरे उत्साह से काम में जुटा है। जो गुरुजी का संदेश है संस्कार में वो आत्मसात करने के लिए बहुत भावुक हो गए। देखिए, इनका कहना है कि इस गांव में जो वातावरण बना है भक्तिमय के साथ में एक संस्कारवान वातावरण इस गांव में बना, और ये गांव की एकता ज नहीं तो इस क्षेत्र में जो वातावरण बनने के कारण सब मिलजुल के काम कार्य कर रहे हैं। कोई अपना सहयोग दे रहा है, कोई श्रमदान कर रहा है, कोई दूसरे दान कर रहा है। तो ये कहने की बात यह है कि इस गांव में एक अच्छा वातावरण, एकजुटता का वातावरण बन रहा है। यानी जो सपना, यानी राम राज्य का जो सपना है वही साकार हो रहा है, ऐसा आपका कहना है? जी जी बिल्कुल बात सही। तो ये थे प्रकाश फटे जी, जो इस गांव के यानी मुखिया है, और इस गांव में सही में एक अच्छा कार्य होना चाहिए ऐसी इनकी हमेशा धड़पड़ रहती है। और आज भी इस कार्यक्रम के लिए इन्होंने प्रमुख भूमिका लांजेवार जी के साथ में रह के, उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के इन्होंने इस गांव में बहुत अच्छा एक वातावरण किया। इनका निश्चित ही इनको भविष्य में और अच्छा फल भगवान देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। अपने साथ में है नरेश लांजेवार जी, इस गांव के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब इस गांव में पहली बार ये गायत्री का जो वातावरण बनाने का काम इनके पूर्वजों ने किया हुआ है, इनके पिताजी ने किया हुआ है, और मैं इनसे माध्यम से आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको इस इतना बड़ा आयोजन इस गांव में हो रहा है, मचारना में गांव में हो रहा है, तो आपका क्या फीलिंग है इसमें, क्या आप महसूस कर रहे हैं? देखो, ये आयोजन अभी पहली बार हो रहा है ऐसे। इसके पहले 78 में हुआ था आयोजन, पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ। अच्छा। उसमें पिताजी में सहयोग दिए थे, और उसी की वजह से ही ये बाद में इनकी परंपरा चलती आई है उससे। अच्छा। और उसके वजह से ही अब हमारे पदनाकर लांजेवार इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग करके दिया है। तो आपने अभी सुना होगा कि 1998 में ये कार्यक्रम यहाँ पे पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ हुआ था। उसके बाद में इतने सालों के बाद में यहाँ पे 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो रहा है। तो जिनके पूर्वजों ने यहाँ पे गायत्री परिवार को लाया, ऐसे लांजेवार जी जो है उनके माध्यम से फिर ये लांजेवार जी सब ये इसमें आए। तो कहने का मतलब है कि जोत से जोत जलती है, वैसा इस माध्यम से आज यहाँ बहुत ही खूबसूरत वातावरण बना हुआ है। और यही है कि लांजेवार फैमिली जो है गायत्री परिवार के लिए जिस सक्षमता से कार्य कर रही है, तो बहुत खूबसूरत वातावरण इन लोगों ने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि ऐसी ही पीढ़ी इस बार हमेशा बनती रहे, और गुरु जी का कार्य नहीं तो जो बच्चों में अच्छे संस्कार और आने वाला पीढ़ी सशक्त बने।